हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जंगे और इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी में हर एक एग्ज़ाम के लिए कोर्स मिलता है। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एमटीएस हो गया, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको अनअकैडमी पे कोर्स मिलेगा। और अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स आपको एजुकेट करेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका प्राइस 20% से हाइक होने वाला है। तो अभी अगर आप लेते हो तो आपको पुराने प्राइस पे ही अनअकैडमी के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल मिल जाएँगे। और इसमें अगर आप हमारा ये कूपन कोड यूज़ करिएगा एग्ज़ाम क्लस्टर 10, तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये जल्दी कीजिए क्योंकि ये 1 अप्रैल से ये प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आपको लेना है कोर्स अनअकैडमी का कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि फिर जब प्राइस हाइक हो जाएगा तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो और अनअकैडमी का कोर्स भी लेना चाहते हो, तो 1 अप्रैल से पहले ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे प्राइस पे सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे अभी। तो सबसे पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जैसे एक होता है अंकित मूल्य, जिसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। और हमेशा ध्यान रखना कि मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब छूट दी जाती है। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं। मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होता है और उसमें अगर हम डिस्काउंट दें तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये 100 किसका है? परसेंटेज का जो साइन हटेगा उसका। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होती है वह सेलिंग प्राइस होती है। इसी टाइप से कॉस्ट प्राइस पर जो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होने के बाद भी कौन सी प्राइस होती है? सेलिंग प्राइस। अब आप इन दोनों में देखिए, सेलिंग प्राइस कॉमन है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100। 100 से 100 कट हो जाएगा, ये इस साइड डिवाइड हो जाएगा और ये इस साइड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस फॉर्मूला से हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं या एमपी और सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट गिवन होगा। अब एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है वह अंकित मूल्य की 9/14 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य 14 होगा तो विक्रय मूल्य 9 होगा। आप देखिए, अगर आप रेशियो निकालते हो तो ये इस साइड डिवाइड हो जाएगा। तो अगर MP 14 होगा तो SP 9 होगा, मतलब 14 लिखे हुए हैं लेकिन हम उसको 9 में बेच रहे हैं और 10% की हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है? 9। 10% की हानि हो रही, तो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस अपने आप पे कितना परसेंट होता है? 100%। 100% पर 10% की हानि, मतलब मैंने उसको कितने में बेचा? 90% में। और ये 90% किसके बराबर होगा? 9 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 9/90 के। तो बताओ 100% किसके बराबर होगा? 100% का मतलब क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना होगा यहाँ से? 9/90 इंटू 100। और 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ से क्रय मूल्य 10 आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो आप देखिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य आपके पास 14 है, क्रय मूल्य आपके पास 10 है। तो 2 से 7 बार और 2 से 5 बार। तो बताओ यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात आया वह अनुपात कितना है? 7:5 है। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। सो आपको ये अच्छे से करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। देखो हानि जो है ना विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसके क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो सिंपल सा लॉजिक, जो हानि है वह विक्रय मूल्य का 20% है, ये लिखा हुआ है। जो लॉस है वह एसपी का 20%, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एसपी कितना होगा 5, मतलब सेलिंग प्राइस 5, नहीं तो आप जब डिवाइड करो तो देखो यहाँ से लॉस और एसपी का अनुपात आ जाएगा और वो 1/5 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो लॉस 1 का है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब मैं किसी चीज को 5 यूनिट में बेच रहा हूं तो उस पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहां से मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं। क्रय मूल्य कितना होगा, 5 में बेचने पर 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य 6 होगा। मतलब मैं 6 की चीज को एक तरह से 5 में बेच रहा हूं। तो जब 5 विक्रय मूल्य होगा तो 6 क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 800, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट 800 के बराबर है। तो 1 यूनिट 5 × 5 बचा 3, 5 × 30, तो 1 यूनिट 160 के बराबर होगा। तो 6 यूनिट 960 के बराबर और 5 यूनिट 800 के बराबर, क्योंकि 160 इंटू 6, 16 × 96, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 960 रुपये हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 960 रुपये है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसके क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है, तो क्रय मूल्य कितना 960 और 960 पर 25% का, या तो आप 960 का 25% निकालो। तो अगर आप 960 का 25% निकालते हो या 1/4 निकालते हो, दोनों बराबर है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब 960 की चीज को मैं 240 के प्रॉफिट में बेचूंगा। तो 960 प्लस 240, बताओ यहां से आपके पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1200। हाँ या ना। सो काफी आसान क्वेश्चन था यहाँ तक। तो यहाँ विक्रय मूल्य 1200 हो जाएगा। तो ये कहा है कि उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य 960 था, उसका हमने 25% निकाला, वो 240 आया, और 960 पर 240 का जो प्रॉफिट है, तो 960 प्लस 240, तो आप देख लीजिए 960 प्लस 240 आपके पास कितना हो गया 1200 रुपए। क्लियर, सभी को क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटे भी है, और मतलब छोटे क्वेश्चन छोटे हो या बड़े हो, बट कॉन्सेप्चुअल आप इनको जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और कोई किसी भी क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, रेगुलर प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट आता है। बच्चे ये सोचते हैं कि सर इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स होगी, मैथ्स में ऑलवेज शॉर्ट ट्रिक्स। आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन आराम से आएगा। समझ रहे हो ना बात? नेक्स्ट देखिए, निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। तो 1 रुपए में 2, ऐसा नहीं कि वो 1 रुपए में 2 ही खरीद रही है, 1 रुपए में 2 के भाव से खरीद रही है, मतलब 1 के उसको 2 मिल रहे हैं, तो 10 के उसको 20 मिलेंगे। तो यहां पर देखिए 1 रुपए में 2 के भाव से यहां खरीदे और 1 रुपए में 3 के भाव से यहां खरीदे। दोनों जगह उसने बराबर संतरे खरीदे। देखो लिखा हुआ है, निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। तो दोनों जगह संतरों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों जगह संतरों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 को 2 से। तो संतरों की संख्या अगर 3 गुना हुई तो रुपए भी 3 गुना होंगे। तो 3 एकम 3, 3 रुपए, 3 रुपए में 3 दूनी 6, और 2 एकम 2 रुपए, 2 रुपए में 2 तिया 6। तो 3 रुपए में वो 6 खरीद रहा है और 2 रुपए में 6 खरीदा है, तो कुल टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो एक तरह से क्या हो गई, 3 और 2 5, 5 रुपए में इसने 6 और 6 12 खरीदे, मतलब 12 संतरे उसने 5 रुपए में खरीदे। अब ये बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए। 1 दर्जन, तो देखिए एक तरह से उसने 12 संतरे ही खरीदे ना, और 12 संतरे 1 दर्जन ही होता है। 12 संतरों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, और वो कितनी है 5 रुपए। अब इस पे कितने रुपए का लाभ कमाना चाहता हूँ 20% का।
तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 5, इस पर 20% का लाभ, और अगर 5 का 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1 रुपये आएगा। तो 1 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 5 और 1 6। तो बताओ वह उसको टोटल कितने रुपए में बेचेगा? 6 रुपये में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए, कभी भी आप हमेशा ध्यान रखना कि अलग अलग भाव से खरीद रहा है और अलग अलग भाव से बेच रहा है, तो वहां पर जो चीजों की संख्या है वो आपको हमेशा बराबर करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीजों की जो संख्या होती है उसको इक्वल करना पड़ता है। चीजों की संख्या को आपस में क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है कि कितनी चीजें आपने खरीदी और कितनी चीजें आपने बेची, क्योंकि जितनी चीजें हम खरीदते हैं उतनी ही चीजें हम बेचते हैं। कब तक? कि जब भी कुछ टूट ना जाए, कुछ चीजें टूट ना जाए, लाइक इस टाइप से। सो आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, और बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं और बहुत बेसिक से करने हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरे, देखो 12 संतरों का विक्रय मूल्य, 12 संतरों का विक्रय मूल्य 60 रुपए है, और जिसके कारण उसको 25% की हानि हो रही है। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो ये बोल रहा है 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसको 25% का लाभ हो, 25% का लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो प्रॉपर मेथड है, देखो 12 संतरों का विक्रय मूल्य 60 रुपए, तो हम पहले एक संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, और एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 5 रुपए, और इस 5 रुपए में कितने रुपए की हानि थी? 25% की हानि थी। तो हम क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। 25% की हानि, तो आपको पता 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हानि है ना, विक्रय मूल्य के तो हानि है, तो 25% की हानि मतलब 4 में उसने खरीदा होगा, तो 1 रुपए की हानि हुई, मतलब विक्रय मूल्य 3 है। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 5 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 बराबर 3x, 3 का भाग देंगे तो x बराबर जो है वो 20/3 हो जाएगा। आया ना, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? यस और नो? अब देखिए आगे, तो एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया। अब वो बोल रहा है 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए उसको 25% का लाभ हो। तो देखो 20/3 तो क्रय मूल्य है, अब उसको 25% लाभ कमाना है, तो एक तरह से 125% में ही बेचेगा वो मेरे हिसाब से। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 4 पंजे 20, तो वो 5 अंक 25, 25/3 में बेचेगा। अब 100 रुपए में 25/3 के हिसाब से, देखो 100 रुपए में 25/3 के हिसाब से कितने बेचेगा? तो 25 चौक 100 और 4 तिया 12, तो 12 संतरे बेचेगा। देखो काफी लेंदी हो गया ना। अब हम इसको एक शॉर्ट वे से करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी आपको चीजों की संख्या भी दे रखी हो, उनका मूल्य भी दे रखा हो, और प्रॉफिट और लॉस की बात भी कर रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सीधा तरीका है। देखो 60 रुपए में उसने 12 बेचे, 60 रुपए में 12 बेचे, तो एक का मूल्य क्या होगा? टोटल मूल्य अपन टोटल चीजों की संख्या, 60 रुपए में 12 बेचने पर 25% की हानि हुई, मतलब एक तरह से उसने 75% में बेचा। 100 रुपए में वह कितने बेचे कि उसको 25% का लाभ हो, मतलब 125% में बेचेगा। 60 रुपए में 12, देखो 60 रुपए में 12 बेच रहा है, तो 25% की हानि हुई, मतलब 60/12, एक का मूल्य हुआ, एक को इतना बेचा तो उसको 25% की हानि, मतलब 75% में बेच रहा है। तो 100 रुपए में वह कितने बेचे, मतलब x बेचेगा, तो 25% का लाभ, मतलब 125%। अब यहां से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो यहां मैंने एक का मूल्य रखा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज रखा, तो यहाँ भी एक का मूल्य आएगा और यहाँ भी एक का परसेंटेज आएगा। 60/12 इंटू 125 बराबर 75 इंटू 100/x। 12 से 5 बार कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5 बचा 2, 5 अंक 25 और 5 तिया 15, तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 4 तिया 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और x इज इक्वल टू 12। देखो कितना इजीली आंसर आ गया। तो बताओ 100 रुपए में उसे कितने बेचने चाहिए? 100 रुपए में उसको 12 बेचने चाहिए।
बताइए आंसर आया या नहीं आया? इजी वे में आंसर आया ना? हाँ या ना? सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, और इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप एक बार देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक ज्यादा टफ नहीं होती है, एडवांस जो मैथ्स होती है वहां पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर अर्थमेटिक अगर आप ढंग से करके जाते हो तो अर्थमेटिक के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ओके, हाँ या ना? समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई। स्टार्टिंग में इसको 12% लाभ पर बेची गई, 12% लाभ पर हमने इसको बेचा। अब ये बोल रहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य 10% कम होता, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो पहले से 10% कम होती, और बिक्री मूल्य मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो पहले से 5 रुपए और 75 पैसे अधिक होता, 5 रुपए और 75 पैसे क्या होता, अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। तो पहले लाभ 12% था, अब ये लाभ कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो पहले इस चीज को सॉल्व करो, इसको आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप अच्छे से। ओके, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब देखिए, हम इसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लेते हैं, उसको 12% लाभ पर बेचा गया, मतलब पहले इसको 112 यूनिट में बेचा गया। फिर उसका क्रय मूल्य हम 10% कम कर देते हैं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 10% कम करते हैं, 100 से 10% कम, 100 यूनिट का 10% कितना होता है, 10 यूनिट, और 100 से 10 यूनिट कम, मतलब अब कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 90 यूनिट। पहले कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट थी, अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 90 यूनिट। और अब जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो पहले से कितने रुपए अधिक है, 5 रुपए और 75 पैसे। तो आप 112 में 5 रुपए 75 पैसे नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया है, उसके कारण है। तो अब देखो, अब जो विक्रय मूल्य है वो पहले वाले विक्रय मूल्य से 5 रुपए 75 पैसे अधिक है, और अब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। और बताओ ये 30% का प्रॉफिट किस पे होगा, 90 पे होगा, क्योंकि पहले 100 पर 12% हो रहा था, और 100 से 10% कम में खरीदा, मतलब 90% में। अब जो 30% का प्रॉफिट हो रहा है वो 90 पर हो रहा है, और 90 का अगर आप 30% निकालोगे, 90 का अगर आप 30% निकालोगे तो 27 यूनिट होगा, मतलब 90 प्लस 27 117 यूनिट। मतलब अब वह पहले से, अब जो उसका विक्रय मूल्य है वो पहले वाले विक्रय मूल्य से 5 यूनिट ज्यादा है, पहले 112 यूनिट था, अब 117 यूनिट है, 5 यूनिट ज्यादा, और ये 5 यूनिट जो है 5 रुपए 75 पैसे के बराबर है। तो एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 5 रुपए 75 पैसे बटा 5। तो यहां से देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, 5 अंक 25, तो 1.15 के बराबर हो जाएगा। उसने क्या बोला, हम पहले इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 यूनिट, एक यूनिट 1.15 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 1.15 इंटू 100, पॉइंट आया नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 115 रुपए इसका जो है कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये बोल रहा है उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा, तो 115 पर उसको 20% का लाभ कमाना है। तो 115 का पहले आप 20% निकाल लो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 रुपए का लाभ कमाएगा। 115 पर अगर 23 का लाभ कमाया तो 115 प्लस 23 वह उसको 138 पे बेचेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 138 रुपीज। बताओ क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसका समझिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका सिलेक्शन जो कराने के चांसेस है वो इंक्रीज करता है। एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन से बहुत बार जैसे ऐसा होता है कि हम 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, तो आप इतनी प्रैक्टिस करो कि जो कट ऑफ है उससे आपके कुछ ज्यादा मार्क्स आए। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, आप चाहे अर्थमेटिक ले लीजिए या फिर आप एडवांस मैथ्स ले लीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा हर एक सेक्शन। गॉट इट? यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए,
₹3 में 7, ये खरीदने की दर है। ओके, ₹3 में 7 की दर से खरीदे गए। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ? प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं, मतलब 100 संतरे किस दर पर, 100 संतरे को कितनी रेट में बेचें, कितने रुपए में बेचें कि हमें 33% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान तरीका, देखिए ₹3 में 7 खरीद रहा है, तो आप एक कितने में खरीदा, ₹3 में 7, तो एक का मूल्य होगा 3/7। खरीदने का मतलब 100% में खरीदा उसने, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। हाँ या ना, समझ में आया? ₹3 में 7 की दर से खरीदा गया। वेट अ सेकेंड, 1 मिनट वेट। देखिए ₹3 में 7 की दर से, तो एक कितने में खरीदेगा, ₹3 में 7, तो एक का मूल्य कितना होगा 3/7, क्योंकि टोटल जो रुपए हैं, टोटल रुपीज में हम चीजों की संख्या का भाग देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डिवाइड करेंगे। टोटल रुपीज में अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हम डिवाइड करेंगे तो वो एक का मूल्य आता है। तो अब आप देखिए ₹3 में 7, तो एक का मूल्य कितना होगा 3/7, और खरीदा 100%। अब वो बोल रहा है प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचें, संतरे कितने 100 कितने रुपए में बेचे, तो हम x रुपए में बेचते हैं, और x रुपए में 100 बेचते हैं, तो एक का मूल्य कितना होगा x/100, और कितना परसेंट का लाभ हो 33% का, मतलब 133 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इंटू x/100 इज इक्वल टू 133 इंटू 3/7। क्लियर? 7 से कट कर लेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 6, 7 9 जा 100 से 100 कट गया, और 19 इंटू 3 57। तो बताओ 100 संतरे वो कितने रुपए में बेचे, 100 संतरे वो 57 रुपए में बेचेगा। क्लियर है? 100 संतरे कितने में बेचने चाहिए, 100 संतरे 57 रुपीज में बेचने चाहिए। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ना, उसी पे बेस्ड है और उसी पे आधारित है। अच्छे से आप इनको करें, एक बार समझने की कोशिश करें, और नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए, आ जाए तो भी कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को एक बार आप अच्छे से शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी कुछ संतरे 40 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। 40 रुपए में 3 के भाव से, देखो 40 रुपए में 3 के भाव से उसने कुछ संतरे खरीदे, तथा उतने ही संतरे 60 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। उतने ही संतरे 60 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। कुल संतरों को वह 50 रुपए में 3 के भाव से बेचता है। 50 रुपए में 3 के भाव से बेचता है। अब देखिए 40 रुपए में 3 के भाव से खरीद रहा है, 60 रुपए में 5 के भाव से खरीद रहा है, तो यहां पर संतरों की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग भाव से खरीद रहा है, लेकिन उसने समान संतरे खरीदे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ 3 खरीदे और यहाँ 5 खरीदे, ऐसा नहीं होगा। तो हम 3 और 5 का एलसीएम 15, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, तो 5 इंटू 40 200, और 5 दिया 15, और 3 इंटू 60 180, और 3 इंटू 5 15। यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए उसने 200 रुपए में 15 खरीदे और 180 रुपए में 15 खरीदे, कुल मिलाकर 200 प्लस 180 380, और 380 में उसने 15 प्लस 15 30 खरीदे। मतलब एक तरह से 380 रुपए में 30 उसने खरीदे, और ये एक औसतन मूल्य हो गया खरीदने का। 50 रुपए में 3 के भाव से बेच दिए, 50 रुपए में 3 के भाव से उसने बेच दिए। ओके, तो यह है खरीदने का मूल्य और यह है बेचने का मूल्य। अब आपको पता है जितने हम खरीदते हैं उतने ही हम बेचते हैं, तो आप देखो चाहो तो इसको 0 से 0 काट दो, तो यहाँ एक तरह से 38 रुपए में 3 खरीदे, 50 रुपए में उसने 3 बेचे। या फिर आप इसको 30 बना लेते हैं। इसको 30 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, 3 इंटू 10 30, और 50 इंटू 10 500। तो 38 रुपए में उसने 3 खरीदे और 50 रुपए में उसने 3 बेचे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 38 तो कॉस्ट प्राइस है और 50 रुपीज एक तरह से सेलिंग प्राइस है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्योंकि लिखा हुआ उसका प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक ज्ञात करें। तो उसका परसेंट कितना प्रॉफिट है, 12 रुपए का प्रॉफिट है। 38 में खरीद कर 50 में बेच रहा है, तो 12 का प्रॉफिट 38 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 6 बार और 2 से 19 बार।
अब देखिए 600/19 आ जाएगा। अब प्रॉफिट होगा तो मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। अब 19 का डिवाइड करें, 19 दिया 57 बचा 3, 19 से कम 19 बचा 11, 11 बचेगा तो पॉइंट लग के वो 110 हो जाएगा। 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95 तो 31.5 आ रहा है, 31.5। अगर आप आगे भी देखोगे तो 15 बचेगा और वो 19 7 133 हो जाएगा। 31.57% आएगा। ओके कितना आएगा? 31.57%, जिसको हम अप्रॉक्स में 32 लिखेंगे, क्योंकि 31.5 या 5 से ग्रेटर जो भी हो तो आप देखिए वो 32 हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यहाँ 32% का प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा लॉजिक। अगर आप इसको जैसे यहाँ इसने 380 रुपए में एक तरह से 30 खरीदे और 50 रुपए में वह 3 बेच रहा है, तो आप इन दोनों को भी बराबर कर सकते थे। कैसे? इसको 10 से गुणा कर लेते, क्योंकि जितने हमने खरीदे हैं ना उतने ही हम बेचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 इंटू 10 500 रुपए और 3 इंटू 10 30, तो वही 30 संतरे 380 में खरीदे और 30 संतरे 500 में बेचे। 380 में खरीद कर 500 में बेच रहे हैं तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 380 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 2 से 6 बार, 2 से 19 बार, और 600/19, और 600/19 का मतलब वही 31.57%, जिसको आप अप्रोक्स में कितना लिख सकते हो? 32%। और 32% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हाँ या ना? आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आसान है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का हम एक कर चुके हैं और एक और आप कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पे बेचा। देखो अभी वो 15% की हानि पर बेच रहा है, 15% के लॉस में बेच रहा है। अगर वह उसे 30 रुपए और 60 पैसे अधिक में बेचता, मतलब जो नया सेलिंग प्राइस है वो पहला वाला, ये नया वाला सेलिंग प्राइस पहले वाले सेलिंग प्राइस से 30 रुपए और 60 पैसे अधिक होगा, तो उसे 9% लाभ होगा। मतलब अब उसे कितना परसेंट लाभ होगा? 9% लाभ होगा। अब वो बोल रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100%। अब सिंपल सा लॉजिक, पहले वो 15% हानि पर बेच रहा था, अब वो 9% लाभ पर बेच रहा है। 15% हानि का मतलब एक तरह से वो 85% में बेच रहा है, अब 9% लाभ का मतलब 109% में बेचेगा। तो 85% से 109%, देखो पहले सेलिंग प्राइस 85% थी, अब सेलिंग प्राइस 109% है। बताओ सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ी? 15 और 9 24%, और ये 24% परसेंटेज में 24 है, लेकिन रुपए में ये कितनी बढ़ी? 30 रुपए और 60 पैसे, 30.60 रुपीज। तो 24% जो है 30.60 के इक्वल है। तो 1% जो है वो किसके इक्वल होगा? 30.60 अपॉन 24। 24 से अगर आप इसको कट करो तो यहाँ से अगर हम इसको कट करना चाहें, देखो 6 से काट लो पहले, 6 पंजे 30 और ये 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ये आ गया 1%। लेकिन उसने कितना बोला? 10% लाभ पर बेचना है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो हम 100% निकालते, लेकिन उसने बोला 10% लाभ पर बेचना है। 10% लाभ का मतलब एक तरह से उसको 110% में बेचना है। 1% 5.10/4 के है, तो 110% के लिए 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट आया, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55 और 1 56, और आप भाग दीजिए 4 का, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16। अब 1 बचा है लेकिन डिवाइड नहीं जा रहा, तो पहले 0 लगेगा फिर पॉइंट लगेगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 140.25 में वह उसको बेचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? ये है कि पहले वह उसे 15% लॉस में बेच रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो आप देखिए पहले 15% का लॉस हो रहा है, फिर 9% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% लॉस से 9% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक तरह से 24% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे उसने 30 रुपए और 60 पैसे बढ़ाया, वो किसके बराबर है? 24% के बराबर है। तो 24% बराबर 30.60 के इक्वल हो जाएगा। तो 1% 30.60 अपॉन 24 है, तो 100% निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, लेकिन उसने बोला 10% प्रॉफिट कमाना है, तो हमने क्या करा? 110% निकाला।
तो कॉन्सेप्चुअल चलिए, कोई ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, समझने वाली चीजें हैं आपको। इनको अगर आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो अगर आप हर एक क्वेश्चन को लर्न कर लोगे, लाइक आपको यार इसको ऐसे करना, ऐसा नहीं, आपका जैसे ही क्वेश्चन हम रीड करें ना, वो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से करना है। समझ गए आप? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को भी 10,384 रुपए में बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को भी 10,384 रुपए में ही बेचा जाता है। पहली वस्तु पर 18% का क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 12% की क्या होती है, 12% की हानि होती है। पहली पर 18% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 12% की हानि हो रही है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने की लाभ या हानि हुई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो इसको एक समझ लेना, एक नया टाइप है, और ये क्या है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, जब विक्रय मूल्य समान हो। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मैं बहुत ही आसान तरीका तुम्हें बताता हूँ। यहां देखिए 18% का लाभ है, 18% को आप क्या लिख सकते हो, 18/100, जिसका मतलब है 9/50। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 50 और 9 59 हो जाएगी। दूसरे में 12% की हानि, 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12/100। 12/100 का मतलब 4 से 3 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 रुपए की कॉस्ट प्राइस है और 25 रुपए की चीज पर हमें 3 रुपए की हानि हो रही है, तो हम उसको 25 - 3 22 में बेच रहे हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा तुम्हारे लिए दिक्कत क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जैसे ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आप इसको ऑप्शन से क्या, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करते तो भी हमारे लिए इजी रहता। लेकिन देखिए एक पर उसको 18% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर उसको 12% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो मैंने क्या करा कि अगर जब भी एग्जाम में ये पूछे कि उसको कितना % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप ऐसे क्वेश्चन को केवल परसेंटेज के बेसिस पे ही कर सकते हो। कैसे, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसको 59 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो यहाँ भी ये 22 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ भी ये 59 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इन दोनों का मल्टीपल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस क्या लिखी हुई है, 10,384। तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, 59 × 22, इतना यूनिट किसके बराबर है, 10,384 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 10,384 अपॉन 59 × 22, और 22 का पहाड़ा अगर आता है तो देखो 22 चौक 88, बचा 12 और 3 15, 15 हो जाएगा, 22 सिंह 132 और 22 7 154, बचा 4, 22 दूनी 44, और 59 से कितनी बार कट रहा है, 5 50 से 8 408 बार कट रहा है। एक यूनिट 8 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब ये पूछ रहा है कि इसको कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको देखो मल्टीप्लाई करके ऐड करो, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकालो और कितने का उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ यूनिट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो 22 × 50 तो ये हो जाएगा 1100, 25 × 6 1500, बट यहाँ पर आएगा 1475, क्योंकि एक बार कम हो जाएगा। ये 5, ये 7, 4 1 5, 2575 यूनिट कॉस्ट प्राइस है। और यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखो मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 59 × 22 प्लस 22 × 59, कुल मिलाकर 2 बार हो गया ये, है ना। इसको हम 59 × 22 × 2 कर लेते हैं, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 59 × 44 करिए आप। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, देखो 44 को अगर आप 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 44 × 9 396 होता है, और 6 यहाँ आ जाएगा 39, 44 × 5 220, 220 और 39 259 और 2596। तो आप यहाँ से देख सकते हो उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, 2575 और 2596 प्रॉफिट हो रहा है। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 21 यूनिट का। अब एक यूनिट 8 के बराबर है तो 21 यूनिट 21 × 8 168 रुपए के बराबर हो गया, मतलब इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 168 का उसको प्रॉफिट होगा। ओके, अब देखो वैसे ये क्वेश्चन है ना इस अकॉर्डिंग इजी हो जाता है, कब, जब यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है हमारे लिए छोटी होती है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बड़ी थी। तो आप इसको नॉर्मल वैसे भी करोगे तो भी बेटर है। जैसे कैसे, 18% का लाभ हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस 118% के बराबर है, तो 118% बराबर 10,384,
तो 1% बराबर 10,384 बटा 118, और 100% निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन देखो ये कटेगा किससे, अगर आप यहाँ से कट करते हो, पहले 2 से काटो, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर ये 59 से कटेगा। 59 की अगर टेबल बोलोगे ना तो 59 से 8 बार जाएगा, 59 इंटू 8 472 बचा 28 और 19 47 और ये 8 बार। तो यहाँ पहले वाले का जो क्रय मूल्य है वो 8,800 आ गया। दूसरे को हम 12% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 88% में बेच रहे हैं, और 88% 10,384 के बराबर हो जाएगा। तो 1% 10,384 बटा 88, 22 से काट लो, 22 चौक 88, 22 चौक 88, बचा 13 और 2 15, 22 7 54, बचा 22 2 44, और 4 से एक बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32, 1% 118 के बराबर, तो 100% 11,800, 11,800 क्रय मूल्य है, 8,800 विक्रय मूल्य है, तो 0 0 8 8 16, 8 1 9 1 10, तो 20,600 टोटल क्या हो गई, क्रय मूल्य हो गया। टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, आप इनको जोड़ लीजिए, किसको, 10,384 और 10,384, 20,600 768, 20,768 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 20,600 में खरीदा और 20,768 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 168 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कभी एग्जाम में इस टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप इसको इजी वे में कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए कैलकुलेशन पूरा उसको कंप्लीट करना ही होगा, बिना कैलकुलेशन के आप उसको नहीं कर पाओगे। ओके, समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट एक बार बता दीजिए आप। देखिए यहाँ तक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप अच्छा क्वेश्चन मार्क करिए, और इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छे से मैंने दोनों वे आपको बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे। देखो, घोड़ा और ऊंट, इन दोनों का क्रय मूल्य, और इन दोनों का क्रय मूल्य मतलब इन दोनों की कॉस्ट प्राइस आपके पास 51,250 रुपए है। घोड़े को उसने 25% लाभ पर बेचा और ऊंट को इसने 20% हानि में बेचा, और दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। देखो, घोड़े पर 25% का लाभ हो रहा है और ऊंट पर 20% की हानि हो रही है। अब देखिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम 25/100, मतलब 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, और 20% लॉस मतलब 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये 4 किसको इंडिकेट करता है, कॉस्ट प्राइस को, और 4 और 1 5 ये सेलिंग प्राइस। ऐड क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ये घोड़े की बात हुई, हॉर्स की, और ऊंट पर क्या हो रहा है भाई साहब को, लॉस हो रहा है। तो 5 रुपए कॉस्ट, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो 5 पर 1 का लॉस, तो 4 रुपए सेलिंग प्राइस है। लेकिन उसने एक लाइन बोली है, उसने दोनों जानवरों का समान मूल्य पर बेचा जाता है, दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल, तो 5 और 4 की सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, तो ये भी 4 से होगा, तो 4 चौक 16 और ये 5 चौक 20, ये 5 इंटू 5 25 और ये 5 चौक 20। बताओ ये समझ में आया? अब ये 51,250 रुपए टोटल क्या है, क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य। अगर मैं यहां से दोनों का क्रय मूल्य निकालूं तो 16 और 25 41 यूनिट क्रय मूल्य है, जो 51,250 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर 51,250 बटा 41, 41 एकम 41 बचा 10, 41 दूनी 82 बचा 20, 41 पंजे 205। 1 यूनिट 1250 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 1250 के बराबर है। समझ में आया ये चीज? तो 1 यूनिट 1250 के इक्वल है। अब उसने पूछा क्या, सबसे सस्ते जानवर की लागत मूल्य। सस्ता जानवर कौन है, सस्ता जानवर देखो 16 यूनिट का घोड़ा और 25 यूनिट का ऊंट है, तो सस्ता जानवर तो घोड़ा ही होगा। तो 1 यूनिट 1250 के बराबर, तो 16 यूनिट 16 इंटू 1250, और आई थिंक 20,000 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 16 पंजे 80 का 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 4, 16 एकम 16 और 4 20। बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यहाँ से इस क्वेश्चन से आप ये भी निकाल सकते हो कि उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो जैसे आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट प्राइस 41 यूनिट है, टोटल सेलिंग प्राइस 20 रुपीज 40 यूनिट है। 41 यूनिट में खरीद रहा है और 40 यूनिट में बेच रहा है, तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। और ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1250 के। यहाँ पर आप हर एक की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 यूनिट 1250 के बराबर है, तो 20 यूनिट किसके होगा? तो आप प्रत्येक की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेन है प्रैक्टिस करना। और जब तक अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक इंप्रूवमेंट कभी नहीं होना है। ओके, सो जैसे ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे आपको बेनिफिट होगा। इन सारी वीडियोस को आप जितने भी, जैसे परसेंटेज की मैंने आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस की भी, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इन्हीं के बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे, आप 50-60 क्वेश्चंस ट्राई करें, उनको कॉन्सेप्चुअल कि हाँ यार ये इस अकॉर्डिंग मुझे करना है, क्या ये चीज कहना चाह रहा है, क्या मुझे इक्वल करनी है, क्या मुझे लेना है, किस बेसिस पे। मैंने एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। आप देखो फॉर्मूला तो हम यूज कर ही नहीं रहे। मेन है आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट। देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो रही है, और जिसके कारण बिक्री, आपको पता है जब चीजों का मूल्य डिक्रीज होता है तो बिक्री बढ़ती है। बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? X% की वृद्धि हुई, जिससे राजस्व मतलब इनकम, राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? राजस्व में 60% की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई, राजस्व में 60% की वृद्धि हुई। तो ये बोल रहा है एक्स का मान। तो आप देखिए, किसी भी दुकानदार या कोई भी हो, उसका टोटल जो रेवेन्यू होता है, राजस्व जो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वस्तु के मूल्य इनटू उसकी बिक्री की संख्या, बिक्री कितनी हो रही है। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, राजस्व में 60% की वृद्धि हो रही है, 60% को आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे 3/5 होगा, मतलब उसकी इनिशियल प्राइस 5 होगी, तो अब 5 और 3 8, मतलब पहले अगर वो 5 रुपए कमा रहा होगा तो अब कितने कमा रहा होगा? 8। तो ये 8/5, 5 इसकी इनिशियल वैल्यू को इंडिकेट करता है और 8 फाइनल वैल्यू को इंडिकेट करता है। मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू है इनिशियल वैल्यू का 8/5 है। मूल्य में 20% कमी हुई, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले मूल्य 5 था, तो अब मूल्य 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा। बिक्री पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो यहाँ पर हम बिक्री को कुछ भी अज्यूम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, लेकिन ये एक्स जो मैं निकाल रहा हूँ वो एक्स नहीं, ये एक्स मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर हम इसको ए ले लेते हैं। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2/1 आई, और ये ए किसको डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है बिक्री को। मतलब पहले बिक्री एक थी, मतलब पहले लोग बाग एक चीज खरीद रहे थे, तो अब लोग बाग 2 चीज खरीदेंगे। तो चीजों की संख्या देखो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुई, हमें निकालना है कि बिक्री में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, यही हमें निकालना है। तो पहले एक चीज बिक रही थी, अब 1 से 2 हो गई, तो बताओ कितनी बढ़ गई? 1। तो आपको मैंने बताया था हम वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें वृद्धि निकालनी होगी, और फिर हमें क्या करना होगा? उसका प्रारंभिक मान निकालना होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रारंभिक मान 1 है और वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि 1 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एक बार इसको आप समझने की कोशिश करें, कोई डाउट है तो एक बार आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है आपको? यहाँ तक सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको अच्छे से। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। प्रत्येक की सेलिंग प्राइस 1 लाख है। मतलब मकान की सेलिंग प्राइस भी कितनी है? मकान की सेलिंग प्राइस भी 1 लाख है ना, मकान को भी 1 लाख में बेचा गया, और दुकान को भी 1 लाख में ही बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई, मकान पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, और दुकान पर उसको 20% का
प्रॉफिट हो रहा है, तो कुल मिलाकर उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हो, ये पूछ रहा है। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। देखो इसको आप इससे करने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट देखो 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब जैसे दुकान के केस में 5 रुपए जो है क्रय मूल्य है, लॉस हो रहा तो 5 में से एक गया 4 विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, और ये बात हुई मकान की। दुकान पे 20% का प्रॉफिट है, मतलब 1/5 का प्रॉफिट, तो 5 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 5 और 1 6 विक्रय मूल्य होगा। ये बात किसकी हुई, दुकान की। ये बात हुई मकान की और ये बात हुई दुकान की। क्लियर है। मतलब मकान 5 रुपए का था, उसने 4 रुपए में बेचा, और दुकान 5 रुपए की थी, 6 रुपए में बेचा। लेकिन दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल होनी चाहिए। 4 और 6 को इक्वल करने के लिए 4 और 6 का एलसीएम 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 6 12। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब अगर यहीं से आप देख सकते हो 15 और 10 25, 25 यूनिट क्रय मूल्य है, 12 और 12 24, 24 यूनिट विक्रय मूल्य, और 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ क्या, 1 लाख जो है ये सेलिंग प्राइस है मकान का भी, और 1 लाख जो है वो सेलिंग प्राइस है दुकान का भी। ये 1 लाख एक तरह से 12 यूनिट के बराबर होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ 12 यूनिट बराबर 1 लाख। हाँ या ना। तो 1 यूनिट बराबर 1/12 लाख, मतलब 1 लाख में 12 का भाग दे दो, तो 1 यूनिट। और यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/12 लाख। 1 यूनिट का मान 1/12 लाख है, तो 1 यूनिट का मान 1/12 लाख रुपए की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। 1/12 लाख की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी अकॉर्डिंग करना। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो, चाहे आप बैंक की बात करो, किसी भी एग्जाम की अगर बात करो, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिससे आपको बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कोशिश ये करिए कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या जो क्वेश्चंस आपने जैसे मान लो आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो गया, देन आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करो, और उन मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि तुम्हें आप सभी को पता है कि बहुत पॉपुलर जो है एप्लीकेशंस है फॉर टेस्ट सीरीज, तो आप अच्छे से उनको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एनी डाउट। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य, पहली वाली का विक्रय मूल्य भी और दूसरी वाली का विक्रय मूल्य भी 120 रुपए है। एक पर 25% का लाभ हो रहा है, इस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी पर उसको 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए की हुई। सिंपल सा लॉजिक, 25% का मतलब आपको पता है 1/4, तो 4 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 4 और 1 5 विक्रय मूल्य, तो एक प्रॉफिट हो रहा है। इस वाले केस में लॉस हो रहा है, तो 4 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, तो ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, और 4 रुपए की चीज को 1 रुपए लॉस में, तो 3 रुपए में बेचा उसने। हाँ या ना। 4 की चीज को एक बार 5 में बेचा, और 4 की चीज को यहाँ पर उसने 3 में बेचा, क्योंकि एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस। लेकिन देखो इन दोनों को इक्वल करना होगा, 5 और 3 को, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 5 से, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 तिया 15, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 चौक 20, और यहाँ सेलिंग प्राइस 5 तिया 15 हो जाएगा। हाँ या ना। बताओ ये आप सभी को क्लियर है या नहीं, एक बार बताइए मुझे आप सभी, यहाँ तक आपको कोई डाउट। सो अब आप देखिए, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 32 यूनिट है, और टोटल सेलिंग प्राइस 15 और 15 30 यूनिट है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, और ये टोटल सेलिंग प्राइस है। अब उसने बोला कि उसको कुल कितने रुपए की हानि हुई। वैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर टोटल कितने यूनिट की हानि हो रही है, 2 यूनिट की। यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 120, बट यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी, 15, तो हम कह सकते हैं 15 यूनिट बराबर 120, तो 1 यूनिट बराबर 8 रुपए के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट 8 रुपए के बराबर हो जाएगी।
2 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो 2 यूनिट 8 दूनी 16 रुपए के बराबर हो जाएगी। मतलब उसको कुल मिलाकर 16 रुपए का लॉस हुआ, 16 रुपीज का उसको लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं आज में, काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं हमने। और ये क्वेश्चन तो आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप चाहे एसएससी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको एक बार पता चल जाएगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सर इसी अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझे ना, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ये आपको पता चलना चाहिए ना। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस के टाइप का, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे करना है। बाकी मैं तो आप बता रहा हूँ करना कैसे हो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन उनको एग्जाम में कैसे हैंडल करना है। तो एग्जाम में यही है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, कोशिश करिए कि एक बार में उसको समझने की, और आराम से स्ट्रेस फ्री होकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और इनिशियल से जिस जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो तो आप उसको स्किप करें, पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार देखें, और उसमें से आप अगर मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहे हो तो अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करें। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ में बेचा जाता है। एक्स वाई को कितने परसेंट लाभ में बेच रहा है? ध्यान से देखना, एक्स वाई को 5% लाभ पर बेच रहा है। तो 1,50,000 है ना, 1,50,000 रुपए उसका क्रय मूल्य है। और 1,50,000 को पर अगर 5% का लाभ कमाते हो तो पहले 1,50,000 का 10% निकाल लो। 1,50,000 का 10%, 10% का मतलब 1/10, मतलब आप 10 का भाग दे दो 15,000, तो 10% 15,000 है, तो 5% इसका क्या होगा? आधा होगा, और 5% कितना होगा? 7,500। तो 1,50,000 रुपए क्रय मूल्य है, 5% लाभ मतलब 7,500 का लाभ, मतलब यह है इसको 1,57,500 बेच रहा है। हाँ या ना? 1,57,500 रुपए में यह है इसको बेचा। तो बताओ यहाँ पर इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 7,500 को। अब y उस मकान को वापस x को 2% हानि पर बेच देता है, इसको 2% हानि पर, 2% लॉस पर। तो 1,57,500 को 2% हानि पर, 1,57,500 का 2% आप निकाल लीजिए। 2% निकालोगे तो 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 पंजे 10 1 11, 2 एकम 2 1 3, 3,150 रुपए की हानि हुई। अब देखिए y को कितने का लॉस हुआ, जितना y को लॉस हुआ ना उतना ही x को प्रॉफिट होगा। ऐसे क्वेश्चन में ये देखना कि सेकंड पर्सन को कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड को जितना लॉस होगा फर्स्ट को उतना ही प्रॉफिट होगा, और फर्स्ट को सेकंड को जितना प्रॉफिट होगा फर्स्ट को उतना ही लॉस होगा। तो आप देखिए y को कितने का, 1.5 लाख का मकान x ने y को 1,57,500 बेचा, एक y ने उसको वापस 2% हानि पर बेच दिया, मतलब 3,150 रुपए की हानि पर बेच दिया। तो हम यहां से कहेंगे y को जो हानि हुई वह 3,150 रुपए की हानि हुई। y को 3,150 रुपए की हानि हुई, तो बताओ x को कितने रुपए का लाभ होगा? 3,150 रुपए का ही क्या होगा? लाभ होगा। 3,150 रुपए का लाभ। बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां पर आपको कोई डाउट है या नहीं है, एक बार आप मुझे बताइए। यहां तक आप कोई बता, यहां तक एक बार देख सकते हो। यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, एक बार देख लीजिए आप। y को देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आप इस क्वेश्चन को करने का, आप इसको एक बार ट्राई करिए, 1 मिनट आप अच्छे से इसको कोशिश करें। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि सर हमें डाउट है, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को अच्छे से। जो भी डाउट हो एक बार बताइए कमेंट करके, कोई कि सर हमें ये डाउट है, और इससे अकॉर्डिंग के क्वेश्चन, इसके इस टाइप के क्वेश्चन हम अच्छे से कर रहे हैं वैसे भी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे।
एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8,400 में बेचता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य, देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 8,400 है। पहले वाले का विक्रय मूल्य भी 8,400 है और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य भी 8,400 है। यदि उसमें उनमें से एक, देखो, और उन पर न तो वो लाभ कमाता है न हानि होती, मतलब टोटल जो है, टोटल जो केस है वो किसका है? नो प्रॉफिट नो लॉस का। नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। टोटल जो है ओवरऑल उसको कोई ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कुछ उसको कोई लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। एक पर उसने 20% लाभ कमाया तो दूसरे पर उसको कितने परसेंट हानि हुई? अब देखिए, मैं मान लो पहले पर 20% लाभ हुआ। 20% का मतलब आप सभी को पता है 1/5, मतलब 5 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 5 और 1 6 रुपए विक्रय मूल्य होगा। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। बताओ ये बात सबको क्लियर है? अब देखिए, एक पर उसने 20% का लाभ कमाया, मतलब 5 रुपए की चीज को वह 6 रुपए में बेच रहा है, तो 5 की चीज को 6 में बेचेगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो ये पहले वाला है और दूसरा वाला। 5 की चीज को 6 में बेच रहा है, 5 रुपए में खरीद कर 6 में बेचो। अब एक पर उसने क्या करा, एक पर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे ये पूछ रहा है कि उसको कितने लॉस में बेचा, लेकिन कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन साथ ही में कंडीशन ध्यान रखनी है कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। पहले की सेलिंग प्राइस 6 है तो दूसरे की सेलिंग प्राइस भी 6 होगी। यहाँ 6 और 6 टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? टोटल सेलिंग प्राइस आपको पता है 12 हो गई। अब आपको देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो। सेलिंग प्राइस 12 है तो कॉस्ट प्राइस भी 12 होनी चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस 12 कब होगी? जैसे ये 5 क्रय मूल्य है तो यह 7 क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य होना चाहिए। 5 यहाँ क्रय मूल्य है ना, तो 7 विक्रय मूल्य होगा, तभी तो 5 और 7 12 होगा, और ये 6 और 6 12। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ना तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही उसको लॉस होना चाहिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने का परसेंटेज के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो पहले पर 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 का प्रॉफिट। 5 रुपए क्रय मूल्य तो 5 और 1 6 विक्रय मूल्य। दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए तो दोनों जगह 6 लिख दिया। 6 और 6 टोटल सेलिंग प्राइस 12 हो गई। तो जितनी सेलिंग प्राइस है उतनी कॉस्ट प्राइस होगी, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 7 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तभी तो 5 और 7 12 होगा। तो सेकंड की कॉस्ट प्राइस 7 है और सेकंड की सेलिंग प्राइस 6 है। 7 की चीज को वो 6 में बेच रहा है, तो बताओ 1 रुपए का लॉस ही तो हुआ, और 1 रुपीज का लॉस 7 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। और 100 में अगर आप 7 का डिवाइड करोगे तो 14 वोल्ट 2/7% का लॉस। मतलब पहली पर अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो दूसरी पर उसको 14 सही 2/7% का क्या होगा? लॉस होगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आए हैं। और इस पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, ये हमने जो करे हैं, इन सबकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। और एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे काफी बच्चों तक पहुंचेगी और उन सभी बच्चों को इतनी बेसिक चीजें सीखने का मौका मिलेगा। और क्योंकि अगर आपको आ जाता है तो आप वह चीज दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आप, जैसे या तो आप वर्बली शेयर करें, जैसे एक कुछ क्वेश्चन जैसे आपको बहुत अच्छे से आ गए तो आप उसको अपने फ्रेंड की हेल्प करें, जिससे आप और अच्छे से आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। और अगर आप सभी मॉक टेस्ट, मतलब जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छे से ज्वाइन करें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और ये क्वेश्चंस उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे, जो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो भी होगी उसमें भी आपको ये सीखने को मिलेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप कमेंट करके इस क्लास के बारे में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है। और इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच।